वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस टू होम। कैसे हैं सब लोग। तो हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, जो रिपोर्ट्स आई हैं वो दिखाने के लिए। तो पहले हम लोग जा रहे हैं गायनिकोलॉजिस्ट के पास, ये देखते हैं वो क्या बोलती है, एक बार जाके दिखा लेते हैं। तो मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जिसने रिपोर्ट देखी थी जनरल डॉक्टर ने, उसने जो बताया था वो कुछ भी ऐसा नहीं है। तो डॉक्टर ने, जब हमने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने बोला कि कोई भी यूट्रस में इन्फेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा स्टमक के जो टिश्यूज़ हैं वो फट गए हैं और वहाँ होल हो गया है लाइक 1 सेंटीमीटर, जिसे हर्निया भी बोलते हैं। तो हर्निया बहुत तरह का होता है, तो ये वही है। और इन फ्यूचर अगर ये बड़ा हुआ तो सर्जरी करनी पड़ेगी। फ़िलहाल उतना डेंजरस कुछ नहीं है, मतलब डेंजरस तो वैसे भी नहीं होता, जस्ट इसकी एक बहुत नॉर्मल सर्जरी होती है। तो अगर ये बढ़ता है साइज़ में तो फिर सर्जरी करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ खाने पीने का थोड़ा परहेज बोल दिया है। बीपी हाई था और बीपी की टैबलेट दे दी हैं और बाकी सब ठीक है। बीपी की वजह से और एसिडिटी या फिर जो भी आप कह सकते हो, जो मुझे हार्ट में हैवीनेस फील हो रही थी, वो सब डॉक्टर बोली कि 10 को दिन ये खाओ दवाइयाँ, आपको फ़र्क लगेगा। तो हार्ट वगैरह का कोई इशू नहीं है। मैंने जब मेडिसिन खाई है अभी 3-4 दिन से, तो काफ़ी आराम लग रहा है मुझे उससे, मतलब वो जो मुझे हैवीनेस थी वो नहीं लग रही है। तो ये कंटिन्यू करने के लिए बोला है डॉक्टर ने। बीपी की टैबलेट्स अभी 15 दिन की दी हैं, वो भी अगर आगे ज़रूरत पड़ी, अगर मुझे सही लगेगा वो खाने से तो वो कंटिन्यू करनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ बहुत मतलब सबसे स्टार्टिंग डोज दी है जो बीपी की होती है। सब ठीक है, ऑल ओके, ऑल फाइन, तंदुरुस्त हैं, मस्त हैं। और खुश रहो तो आधी बीमारियां वैसे ही कम हो जाती हैं। मुझे ना एक्चुअली बीमारियों वाली वीडियोस बनानी अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन बताना भी ज़रूरी था, क्योंकि कईयों को ऐसे लगने लगता है ना कि पता नहीं क्यों नहीं वीडियोस डाल रहे हैं, क्या है रीज़न, बहुत लेज़ी है या बहुत मतलब वो नहीं है कि रेगुलर नहीं है वीडियोस में। तो एक हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं डालती वीडियोस। मैंने पहले भी बताया, अगर मेरा मूड अच्छा नहीं होता जिस दिन तो मैं वीडियो नहीं बनाती, या जिस दिन कुछ भी ऐसा मुझे हेल्थ वाइज कुछ भी थोड़ा सा भी लगता है ना अंदर से, तो मैं वीडियो नहीं बनाती उस दिन। क्योंकि जब मैं खुद ही खुश नहीं हूँ तो आपको क्या बताऊँगी। मुझे मज़ा ही नहीं आता वीडियो बनाने में। तो नमक कम खाना है क्योंकि बीपी की वजह से, मीठा नहीं खाना शुगर की वजह से, ऑयली स्पाइसी नहीं खाना, और बाहर का खाना अवॉइड करना है। लाइक बोली कि मंथली वंस या 15 दिन में एक बार आप ऐसे थोड़ा खा सकते हो, वो भी जैसे ओकेजनली या कुछ है तो खा लो, वो भी अपने पेट के हिसाब से। आप स्पाइसी मत खाना बाहर भी, और बाकी घर का ही खाना खाओ। और तो मैंने अभी थोड़ी अपने घर की कई चीज़ों में चेंजेस किए हैं। रिफाइंड कम कर दिया है, यूज़ कर रही हूँ, ऐसा नहीं कर रही हूँ। तो हाँ, मैंने मस्टर्ड ऑयल मैं पहले से ही यूज़ कर रही थी, बट अब थोड़ा उसका इस्तेमाल बढ़ा दिया है मैंने। और रिफाइंड मैं लाइक बहुत कुछ चीज़ों के लिए यूज़ कर रही हूँ, और जिसमें ऑयल की स्मेल जो होती है अच्छी नहीं लगती, बस उसी में मैं रिफाइंड डाल रही हूँ। और नमक मैंने चेंज कर दिया है। पहले पहले भी मैं पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही थी, फिर मैंने बंद कर दिया कि पता नहीं क्यों बंद कर दिया था। फिर अब मैंने बीच में दूसरा नॉर्मल नमक लेना शुरू किया, लेकिन अब फिर से मैंने पिंक सॉल्ट शुरू कर दिया है। और आटा जो है मैंने ऑर्गेनिक लेना शुरू कर दिया, प्योर और मल्टीग्रेन आटा लेना शुरू कर दिया है। तो ये थोड़े थोड़े चेंजेस जो है खाने पीने में, खाने की चीज़ों में रखे हैं, क्योंकि सबके लिए ज़रूरी है, मेरे अकेले के लिए नहीं। और इसी चीज़ को मैं अपना एक टारगेट लेके चल रही हूँ कि मुझे अब वेट लॉस करना है, वेरी सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट, कि वेट लॉस करना है। तो अपने आप से एक चैलेंज ले रही हूँ कि अब मैं थोड़ा अपना वेट की तरफ ध्यान दूँगी। और काम वाम तो सब चलते रहते हैं, डाइट भी नॉर्मली चलती है, और थोड़ा वर्कआउट एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। तो सोच रही हूँ कि वॉकिंग शाम को शुरू की जाए। सुबह सुबह मेरे से उठा नहीं जाता, तो मैं शाम को ही करूँगी जो भी करूँगी अभी के लिए, फिर धीरे धीरे आदत डालेंगे सुबह की भी। और शाम को ऊपर टेरेस हमारा बहुत बढ़िया है, वहीं जाके वॉक कर सकते हैं,
और उसके बाद थोड़ा वर्कआउट, मतलब अभी तो उसने बोला आधा घंटा, 30 मिनट से धीरे धीरे शुरू करो, एकदम से भी बहुत ज़्यादा नहीं करना, तो 30 मिनट्स करते करते बढ़ा सकते हैं फिर। तो मैंने बहुत पहले आपको दिखाए थे गमले मंगाए थे तो काम अभी तक नहीं हुआ क्योंकि तबीयत जो थी मेरी उसकी वजह से। और मैंने अमेज़ोन से कुछ चीज़ें मंगाई थी। एक तो मैंने मंगाया था कोकोपीट, और एक कंपोज्ड, और एक ऑर्गेनिक थोड़ा सॉइल मंगाई थी। ये रही वो चीज़ें, ये है कंपोस्ट और ये सॉइल है और ये कोकोपीट है। अब इसको मैं, बहुत बड़ा ब्रिक है ये, तो इसको मैं, वो टब यहाँ पड़ा है, इसमें डाल के पानी में सोक करूँगी। और ये थोड़ा, मतलब जितना है इसका डबल ट्रिपल हो जाता है साइज़ में। तो इसमें फिर हम लोग ये दोनों चीज़ें मिक्स करके और मिट्टी रेडी करेंगे जो गमलों में डालूंगी। तो मेरे जो प्लास्टिक वाले गमले हैं जो पूरे टूट चुके हैं, जो टच करने से भी टूट रहे हैं, तो उनको आज मैं शिफ्ट कर दूंगी। एक, वैसे तो ये बेटर लग रहा है, 1 2 3 4, एंड एक मिर्ची का मैंने लगाया था 5। ये 5 गमले तो चेंज कर ही दूंगी। जो ठीक है वो नहीं छूऊंगी, जो बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो चुकी है, क्रैक हो गए हैं, पकड़ में ही नहीं आते हैं, तो उनको करूंगी। और यहाँ इस तरह ना मैंने ये लगाया था, गमले मेरे एक्स्ट्रा थे, ऐसे रख दिया और उसमें मनी प्लांट लगा दिया। ये जो है ये भी यहाँ से, ये जो सारी जो है ना सफाई होगी यहाँ पे। तो ये मेरा माइक्रोवेव वाला टेबल था जो मैंने यहाँ लगाया है, इस पे भी थोड़ा अच्छे से करूंगी। ये सब हटा दूंगी यहाँ से, इस एरिया को थोड़ा सा अच्छा सेट कर देंगे ताकि थोड़ा अच्छी लुक आए यहाँ पे। तो इस तरह यहाँ कपड़े टांगती हूँ, तो और कोई ऑप्शन नहीं है कपड़े टांगने का, तो यहाँ पे टांगती हूँ। और ये सिलेंडर भी मेरे 2 पड़े हैं इस तरफ, तो वो सब चीज़ें ना हटाना है यहाँ से। मुझे इस बालकनी को थोड़ा सही करना है, लेकिन अब यही होता है कि अगर ये सब मैं यहाँ से हटाऊंगी तो मैं रखूँ कहाँ, क्योंकि मेरी किचन में तो है नहीं जगह। और पोचे की बकेट हो गई और सब चीज़ें हो गई, तो मेड को बोल के अंदर रखवाना पड़ेगा कि भाई तुम ये सब चीज़ें डेली अलमारी के नीचे रख के जाओ। मैं अब डाल रही हूँ पानी। ये पूरा पानी जो है ना ये सोक कर लेगा, और जो इसकी क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये मिट्टी में क्या करता है, मिट्टी जैसे बहुत हार्ड हो जाती है ना, तो उसमें गैप रखता है। जो नारियल का बुरादा ही है ये एक तरह का, तो एयर जो है वो आराम से सर्कुलेट होती है। ये थोड़ा पानी को सोखता है, तो जब हम पानी डालते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब अंदर रहता है, ये नहीं कि एकदम से ड्रेन हो गया और मिट्टी फिर पत्थर जैसी हो गई। मिट्टी को थोड़ा नरम रखता है। तो इसको एक बार अच्छे से पानी से सोख कर लेती हूँ। फिर कितना सा था और कितना हो गया ये, मतलब आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा। ये टब देखो साइड से, आपको दिख रहा है आधे से ज़्यादा ये भर चुका है, और अभी भी इसमें काफ़ी ड्राई है, तो मैं और पानी नहीं अभी इसको दूंगी। ये जितना पानी है एक बार इसको सोक कर ले कि ये ना हो ना ओवर वाटर हो जाए और एकदम मिट्टी और वो मतलब कीचड़ जैसा हो जाए सब तो अभी मैंने टब में इसलिए किया क्योंकि नीचे गंद मच जाएगा, तो टब में ही सब मिक्स करके और गमलों में जो प्लांट्स को शिफ्ट करूंगी, तो ताकि कोशिश है कि कम से कम गंद में हो। तो अभी तो इसको थोड़ा पानी में रहने दूंगी 1 आध घंटा, ताकि पानी को पूरा अच्छे से सोक कर ले, और फिर उसके बाद में करूंगी बाकी का। और आज मैं जो काम करने जा रही हूँ ना, सबसे ज़्यादा बैंड नाखूनों की बजेगी, काले हो जाएंगे मिट्टी विट्टी घुस के। और मुझे मिट्टी से एलर्जी है, मेरे पूरा दाने और खुजली शुरू हो जाती है। बट अब ये काम तो करना ही है। जितने मुझे प्लांट्स पसंद है ना, उतनी मुझे मिट्टी से एलर्जी है। मुझे पूरी खुजली शुरू हो जाती है प्लांट्स, मतलब इनके जो ये होते हैं ना, पता नहीं क्या, मुझे बहुत इचिंग होती है और मैं पूरी रेडनेस और इचिंग शुरू हो जाती है। तो बट करना तो है ही है, और कोई करेगा भी नहीं। तो चलो पानी पी लेती हूँ और फिर आपसे शेयर करती हूँ आगे मैं क्या करने वाली हूँ। आज यही प्लांट्स का एक बहुत बड़ा मेजर वर्क है जो मैंने आज करना ही करना है। एनी हाउ आज संडे है, तो ये काम तो ख़त्म करके ही छोड़ूंगी आज मैं किसी भी तरह। तो काफ़ी देर से मैंने इसको सोक कर रखा है, और
अभी और अच्छा ड्राई सा हो गया है। और हस्बैंड भी शॉप पे चले गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ अभी इसका काम कर लिया जाए। तो मैं यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है ना चेंज करने वाली हूँ। देखती हूँ, मेरा एक्चुअली सब यही होता है मेन काम। तो अब मैं काफ़ी चीज़ें यहाँ से हटाने वाली हूँ। एक्चुअली मेरा डस्टबिन यहीं पड़ा रहता है, और ये बहुत ज़रूरी आइटम है मेरे घर की, क्योंकि डॉग्स कभी पॉटी करते हैं तो फिर आउटडोर वाला डस्टबिन ही काम आता है। और सिलेंडर्स यहाँ से हटा दूंगी दोनों। मैं आपको बाहर एक बार बालकनी व्यू करा देती हूँ। कुछ इस तरह से है मेरी बालकनी फिलहाल। यहाँ सब प्लांट्स लगे हुए हैं। तो ये एक स्टैंड मैंने यहाँ रख दी है। ये तो मैं नहीं हटाऊंगी, ये जो मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया है इसको रहने दूंगी, क्योंकि ये बहुत हैवी है सीमेंट के। एक तो ये गमले हैं, और ऊपर से इसमें जो प्लांट्स अब जाके ग्रो करने शुरू हो गए हैं, तो ये नहीं हटाऊंगी। पोछा वोछा ये सब हटा दूंगी यहाँ से। और इनका भी देखते हैं, डायरेक्शन यही रहेगा, चेंज होगा। और ये जो है यहाँ, ये सब हटा दूंगी। ऊपर तो स्टैंड नहीं उतार सकते, पर यहाँ जो कचरा है ये सब हटा दूंगी। और यहाँ से ये सिलेंडर और ये जो एरिया है इसको थोड़ा सही किया जाएगा, क्योंकि सिंक जो है बाहर है और अंदर हॉल में लगाया नहीं था हमने। सिंक बाहर है तो कोई आता है तो ये अच्छा नहीं लगता ऐसे। ये आप देख रहे हैं ना हालत। तो पोछा बकेट और सिलेंडर सब हट जाएंगे, थोड़ा नीट लगेगा यहाँ से। और डस्टबिन इसीलिए मैंने इस तरफ रख दी है, क्योंकि उस तरफ फिर कोई आता है तो अच्छा नहीं लगता है, और स्मेल वगैरह भी होती है डस्टबिन की। हालांकि मैं बहुत साफ रखती हूँ मेरा डस्टबिन लेकिन फिर भी स्मेल तो होती ही है ना। तो वही है। और आज थोड़ा इसी में ही टाइम जाने वाला है मेरा तो मैंने नहाना वाना तो हो गया है। अब सोच रही हूँ कि खाली हूँ, यही काम कर लूँ। और स्टार्ट करते हैं, कहाँ से करूँ यही सोच रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं, फिर देखते हैं। गो विद फ्लो। कैमरा को कहीं सेट करते हैं ताकि आपको आराम से देख पाओ आप।
यहाँ अभी थोड़ी बहुत सेटिंग की है, फिर अभी इस पे पौधे लगाने हैं। तो ये गमले मैंने चेंज किए, हरी मिर्च का अलग अलग कर दिया है दोनों में। और जो जो प्लास्टिक के थोड़े बेटर हैं क्वालिटी, और प्लांट भी अच्छा चल रहा है, क्योंकि ये हिलेगा नहीं तो ये टूटेगा भी नहीं। नीचे है ना, ऊपर पे धूप पड़ के ख़राब हो गए, तो उनको मैंने हटा दिया है। और यहाँ मैंने यहाँ पे लगा दिया है, इसमें एक मैंने लगाया ये नींबू का है, ये तुलसी लगा दी है, तुलसी का गमला बदल दिया है। और ये एक ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं, ये बेल है, तो ये एक मैंने लगा दी है। और अभी बहुत काम है अभी फिलहाल अभी इतना ही हुआ है। पूरी मिट्टी मेरी जो है लग गई, और जो भी खराब वराब था सब निकाल दिया है। भिंडी देखो कहाँ आ गई मेरी। तो ऑलमोस्ट कितना टाइम लग गया होगा, 1-1.5 घंटा तो लग ही गया। तो बस अभी कह लो कि 50% काम हो गया है, मेजर वर्क तो हो गया है। जो प्लांट्स, और भी गमले 2 खाली पड़े हैं, और पौधे लेके आने वाले हैं। 2 गमलों में तो मिट्टी भी नहीं है। टब में मैंने मिट्टी जो पुरानी वाली थी वो रख दी है। उसको थोड़ा क्लीन करके सूखने के बाद थोड़ा उसमें से जड़े वड़े जो वेस्ट है वो सब निकाल दूंगी। और फिर उसको उसमें फिर से कोकोपीट पड़ा है मेरे पास, और ये अपना थोड़ा सा खाद वगैरह मंगा के मिक्स करके और बाकी के गमलों में भी डाल दूंगी। मेरा बहुत मन है लोटस लगाने का घर में, पर लोटस के लिए क्या बड़ा डीप टब चाहिए, जो मेरे पास है। सोच रही हूँ उसी में लगाऊं, पर देखती हूँ उसमें फिशेस वगैरह भी डालनी पड़ती है छोटी छोटी। और देखते, इतनी जगह तो है नहीं, कैसे करती हूँ क्या करती हूँ, तो वो भी प्लान है, ऐसा सोच रही हूँ, बट ज़रूरी नहीं कि करूँगी तो पहले फ़िलहाल जो गमले हैं उनको अच्छे से सेट कर दूँ, और प्लांट्स लेके आऊँगी और थोड़े से, फिर बाकी का काम होगा। और फ्रंट वाली बालकनी भी मैंने जो है उसमें भी प्लांट्स रखे हुए हैं। तो वहाँ पे कोई प्लास्टिक के जो गमले हैं वो बहुत साइड पे हैं, एंड वो बहुत स्ट्रॉन्ग वाले हैं, जो मेरा टूटने वाले नहीं है। बाकी सारे दूसरे ही हैं। एक प्लास्टिक का गमला है जो थोड़ा सा वीक है, लेकिन उसमें मनी प्लांट लगा है, तो मैं वो हिला नहीं रही हूँ, वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। और बाकी सब चेंज हो गया। बस अब 2 गमले हैं जो मेरे पास खाली पड़े हैं मिट्टी वाले, जिनको मैं रिफिल करूँगी। 3 गमले हैं, एक में मिट्टी है, 2 खाली हैं, और 4 गमले ऐसे हैं जिनमें प्लांट्स लगाने हैं। तो एक में तो मैं सोच रही हूँ धनिया लगाऊं, एक में कुछ ऐसी बेल लगाऊं वो मटकी में, कैसे फ्लो करे नीचे की तरफ, तो बहुत प्यारी लगेगी, वैसा कुछ सोच रही हूँ। और देखते हैं अभी मैं जाके पहले लेके आऊँगी प्लांट्स, फिर देखती हूँ कैसे क्या होता है। तो आज देखती हूँ, अगर हस्बैंड ओके करेंगे तो थोड़े प्लांट्स वगैरह लेके आऊँगी जाके, और शाम को निकलेंगे तो फिर यही काम करते हैं आज। और तो कुछ है नहीं करने का खास, तो एक अभी ये काम ख़त्म हो जाएगा। और वहाँ से भी पोछा वोछा सब हटाना है, तो मैं अब ले रही हूँ छोटा सा एक ब्रेक। इस तरफ नहीं आ रही पानी। तो हस्बैंड उठ गए हैं और अभी पीने लगे हैं कॉफ़ी। मैं भी सो गई थी। बाहर बैठे थे हम लोग बालकनी में। लाइट्स ऑफ है, मैं लाइट ऑन करती हूँ।
इसके बाद हम जाएंगे बाहर, देखते हैं कहाँ जाएंगे। बहुत दिनों बाद ना थोड़ा पीसफुल सा संडे लग रहा है। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है आज। आपको कैसा लग रहा है? तो मजा आ रहा है, मतलब शांति सी लग रही है आज संडे। एक तो मौसम भी अच्छा हुआ है, इतनी गर्मी भी नहीं है, वेदर ठीक है। और यहाँ बारिश नहीं हो रही, आजू बाजू सब जगह बारिश बारिश हो रही है लग रहा है, पर अपने यहाँ पे तो बिल्कुल बारिश नहीं हो रही। हल्की सी हुई है 15-20 मिनट के लिए बस, लेकिन इतने में भी वेदर अच्छा हो गया है। और बस अभी कॉफी पी रहे हैं दोनों, ये हमारी कॉफी। तो कॉफी पी के फिर निकलेंगे। बच्चे भी पीछे पड़े हुए हैं, कहीं चलो बाहर चलो। देखते कहाँ जाते हैं बाहर। प्लांट्स तो लेने ही हैं आज जाके, और बाकी देखते हैं और कहाँ जाएंगे। लेट्स सी, पहले कॉफी पी ले फिर निकलेंगे। ये देख शुगर, क्या हो रहा है? ये तो मेरी गोदी में चढ़ के बैठ गई है। गई आना भी नहीं है इसने फिर। साइड सीन हो रहा है शुगर का। मजे लेती है हाँ शुगर। कहाँ देख रहा है बाहर? तार काट लेकिन शुगर आप देखिए। तो मैं तो रेडी हो गई हूँ और आस्था भी रेडी है। पूरा रेडी। आस्था इसका वायर कहाँ है? बाकी का हिस्सा रेडी पुरु? पुरु की तबीयत एक्चुअली ठीक नहीं थी, 2 दिन पहले बुखार था वायरल, और थोड़ी वीक फील कर रही है। पापा कहाँ हैं? बाथरूम। तो ये गए हैं बाथरूम, फ्रेश होके आ जाए फिर चलते हैं। हम लोग रेडी हैं। कपड़े मैंने बदले नहीं, क्योंकि एक तो प्लांट्स ही लेने जाना है, दूसरा ऐसी गाड़ी में घूम के आना है। कहीं जाना हो तो फिर चेंज करती। और अभी देखते हैं कौन से पौधे आते हैं आज घर। इतना लेट कर रहे हैं, अंधेरा हो गया तो कुछ समझ नहीं आएगी। अभी अंधेरा होने ही वाला है कुछ देर में, पर आज मैं लेके ही आऊँगी। और मैंने अमेज़ोन से कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं, तो प्लांट्स तो मैं आपको दिखा दूँगी क्या क्या ला रही हूँ। और एक बार वो सब सामान आ जाएगा तो पूरा जो बालकनी है उसका फाइनल जो वीडियो है सेकंड वीडियो में आएगा, क्योंकि इसमें नहीं आ पाएगा। सामान मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं बाहर के लिए, थोड़ा सा बालकनी को न्यू लुक देने के लिए, तो वो भी आ जाएं तो उस हिसाब से फिर मैं आपसे फाइनल कैसा लुक आता है, जो मैं मतलब सोच रही हूँ, इमेजिन कर रही हूँ, वैसा हो पाता है नहीं हो पाता है, तो देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो अभी तो फिलहाल एक काम कर रहे हैं। और सिम्बा को देखो आप कैसे बैठ गया है गोदी में चढ़ के। सिम्बा तू छोटा बेबी नहीं है अब। ये शुगर सिम्बा को समझाया कर थोड़ा। ये सिम्बा कैसे बैठ जाता है गोदी में चढ़ के? हैं सिम्बा, तू बैड बॉय है। देख बच्चों की आवाज सुन के। शुगू हेलो कर दो सबको। शुगू हेलो कर दे सबको। हाँ अब कौन उठाए नीचे से देखेगी।
ये और ये హైట్ కావాలి మీకు హైట్ హైట్ ये वाला बस ये कितना है? 450 120 और ये जो फ्लावर वाला ऑरेंज फ्लावर आउटडोर ही है ना అవుట్ सेंटर 70 రూపీస్ ये वाला ये अच्छे लग रहे हैं और ने इसका नाम क्या है नेम नहीं मालूम ये फूल आएंगे ना इसमें పూలు వస్తాయి ఎంత ఎంత అనుకోవచ్చు मतलब सीजनल है या फिर ఎప్పుడు ఉంటుంది रहेगा तो दे देना ఓకే సార్ మంచిగా अच्छा वाला निकाल दो लाइट इसके साथ नहीं है పూలు ఇవ్వనే तो प्लांट्स मैंने ले लिए हैं बट ज़्यादा नहीं लिए। आई थिंक कितने लिए थे आज हमने? 8 प्लांट्स लिए हैं। 4 तो एक ही जैसे है जो मैंने खरीदे हैं और 2 अरिका पाम्स लिए हैं और 2 फूल वाले हैं। नाम ही नहीं पता था उनको भी और मुझे भी आइडिया नहीं था नेम्स का। तो जो मुझे अच्छे लगे और जो ठीक लग रहे थे जो आउटडोर के लिए मैंने ले लिए हैं और 1 वीक बाद आएंगे बोल रहा है। तो 3 नर्सरी हमने आज घूमी है, 2 तो बंद ही हो गई हैं, मतलब नामो निशान ही नहीं है उनका। लेकिन आज ठाना ही था लेके ही जाऊंगी घर तो 1 जगह गई, वो तो रेट इतने हाई फाई बोल रही थी, मतलब जो मैं 80 रुपए में लेके आई हूँ 350-300 रुपए बोल रही थी। तो हस्बैंड ने पहले ही बोला था कि हाँ रेट थोड़े ज़्यादा है देख लेना, बट वो बहुत ही महंगा बता रही थी, उसमें ज़्यादा वैरायटी भी नहीं थी और इंडोर प्लांट ज़्यादा थे। तो मुझे आउटडोर चाहिए जो मतलब बाहर टिक जाए ऐसे, और ले आई हूँ। अब देखते हैं कल लगाऊंगी, तो घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से प्लांट्स मैं लेके आई हूँ। प्लांट्स है जो मैं कल लेके आई हूँ, ये अरिका पाम लेके आई हूँ और ये वाले लेके आई हूँ। 4 ये लिए हैं और 2 ये लिए हैं। इसका नाम मुझे भी नहीं पता, बट इसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर्स निकलते हैं। तो ये 2 हैं। अभी तो इसमें ही रखूँगी थोड़ा टाइम, फिर शिफ्ट करूँगी थोड़ा इनको एडजस्ट होने तक और थोड़ा सेटअप भी कर लूँगी तब तक। तो ये प्लांट्स हैं। तो आपने देख लिए कौन से प्लांट्स मैं लाई हूँ। ज़्यादा नहीं लाई, 8 प्लांट्स लिए हैं मैंने। 8 में से जो 3 वैरायटीज़ हैं, 2 एक टाइप के हैं, 2 एक टाइप के हैं और 4 एक ही टाइप के हैं। तो ये सब मैंने लिए हैं और इनको पॉट्स में लगाऊंगी। लेकिन और भी पॉट्स मैंने मंगाए हैं हैंगिंग के लिए, तो वो अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर किए हैं। यहाँ पे थे लेकिन उतने अच्छे मुझे लग नहीं रहे थे, तो फिर मैंने अमेज़ॉन से पहले ही ऑर्डर भी कर दिए थे। और जहाँ से मैं लेके आई हूँ नर्सरी बहुत बड़ी है और काफ़ी अच्छी भी है, और 1 वीक तक और प्लांट्स आ जाएंगे। तो देखते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी हैंगिंग में लगाने के लिए। एक्चुअली हैंगिंग प्लांट्स बहुत महंगे बता रहा था वो, मतलब एक प्लांट 400-400 रुपये का बता रहा था। तो मुझे थोड़ा महंगे लग रहे थे। मैं सोच रही थी कोई छोटा उसका मिल जाए, बट जो मैं लेके आई हूँ बाहर भी मेरे लगे हैं, वो उसमें भी हैंगिंग लगा सकते हैं। तो मैं अपने ही प्लांट्स में से कट करके लगा दूँगी। जैसे मनी प्लांट हो गया, वो एक लगा दूँगी, तो वो भी पूरा हैंगिंग में अच्छा लगता है लगा हुआ। और कुछ चीज़ें मैं जो सोच रही हूँ, जो मेरा सामान अमेज़ॉन से आना है वो सब आ जाए, तो फिर उसके बाद उसमें से एक आइटम तो मैंने बता ही दी है हैंगिंग, वो मंगा रही हूँ पॉट्स। बट उनको लगाने के लिए भी मैं अब देख रही हूँ कि वेट वगैरह कैसे होगा, कैसे लगेंगे बाहर, तो सब प्लान करना है। क्योंकि मेरा कपड़ों का स्टैंड भी लगा है, तो उसमें अटकने नहीं चाहिए, तो ये सब भी देखना पड़ेगा मुझे। और
अगर जहाँ सोच रही हूँ वहाँ लग जाते हैं तो बहुत अच्छा है। ये ना हो कि स्टैंड में अटके, वैसे तो गैप है थोड़ा सा, बट ये नहीं कि ऊपर नीचे करते हुए पौधे टूटे हैं या अटके हैं गमले में, तो वो सब देखना पड़ेगा। तो चलिए आज का ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। और जो मेरी मेकओवर बालकनी का जो मैं कर रही हूँ उसका वीडियो में भी इसके तुरंत बाद नहीं आएगा, क्योंकि मेरा अमेज़ोन से जो सामान आना है 2-4 दिन का उसने बताया है कि इस वीक के अंदर आएगा, तो वो जब भी आएगा उसके बाद ही मैं उसको शूट कर पाऊँगी। तो जब तक मेरा सामान नहीं आ जाता बालकनी का मेकओवर आपको नहीं मिलेगा तुरंत, लेकिन वीडियोस आती रहेंगी उस बीच। और ऐसे ही बस धीरे धीरे अब एक एक कॉर्नर करके सब जगह पे कुछ कुछ कर रही हूँ। आगे की बालकनी में भी कुछ कुछ प्लान्स हैं, तो आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और बने रहें मेरे साथ। और फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। टेक केयर, बाय, एंजॉय योर डे। गुड नाइट तो बोल नहीं सकती, दिन है अभी, दिन चढ़ा है। तो बाय।